नीति क्या है। सर्वप्रथम तो सरकार को इस विषय को निर्णय लेना पड़ेगा कि समस्त जितने भी हिंदू मंदिर हैं वहां पर आने वाला हर एक व्यक्ति को गौमूत्र का सेवन करवाया जाए। गुरुजी आपने मतलब ये चीज़ तो बहुत सही बोली, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो तब होगा ना, अभी आपने किस्सा सुना होगा किसी मंदिर में के प्रसाद में उसमें गौ मांस अन्य चीज़ें मिलाई, तो अब हिंदू कैसे सुरक्षित रहेगा और कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। और देखिए मांस है यह किसी अन्य धर्म के लोगों के द्वारा किया गया, तो यह दुष्कर्म जब अन्य धर्म के लोगों, तो फिर उनको इंक्लूड करना ही क्यों है। फिर उनको भारत में यदि हमारे सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, आप एक सनातन के प्रति जो काम करते हैं, लेकिन अभी तक आपने जो उत्तरकाशी, पौड़ी, ऋषिकेश इन जगह में जो दुष्कर्म है उसके बारे में अभी तक आप खुल के सामने नहीं आए। आना पड़े तो हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, ऐसी मेरी आप लोगों से निवेदन है। प्रणाम, जय माता दी। गुरुजी हम आपको सनातन के ध्वजवाहक के रूप में देखते हैं और काफ़ी जगह आपके ये चीज़ें देखी कि आप सनातन के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं, तो लेकिन आज हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, जो भी हमारे सवाल होंगे सारे सनातन के प्रति होंगे। अगर आपकी अनुमति है तो क्या हम सनातन के प्रति आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो पहला सवाल। जय माता दी विष्णुवाण जी, मेरा सवाल ये था आपसे कि हम सनातन धर्म की रक्षा कैसे करें। सनातन धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, अपने धर्म की रक्षा के लिए। देखिए पहले जब होता था तो पहले शास्त्र पढ़ाया जाता था, लेकिन शास्त्र के साथ साथ में गुरु द्रोणाचार्य जी ने सनातन में शास्त्र के साथ साथ में शस्त्र का भी ज्ञान दिया। सनातन की रक्षा के लिए जो है हम हिंदुओं में एकता होनी चाहिए। हिंदू कोई एक नहीं होता, हिंदू में आने वाले अनेक प्रकार के लोग हो सकते हैं। हिंदू कोई एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। हिंदू में वहाँ है जहाँ पर हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए जहाँ पर एकता दिखाई जाए वही हिंदुत्व कहलाता है। और मैं यह मानता हूँ जिस दिन समस्त हिंदुओं में एकता आ जाएगी उस दिन यह भारत जो है यह हिंदू राष्ट्र देश कहलाएगा। गुरुजी आपने मतलब ये चीज़ तो बहुत सही बोली, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो तब होगा ना, अभी आपने किस्सा सुना होगा किसी मंदिर में के प्रसाद में उसमें गौ मांस अन्य चीज़ें मिलाई, तो अब हिंदू कैसे सुरक्षित रहेगा और कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए सर्वप्रथम तो अभी एक विशेष चर्चा यहाँ निकली है कि सबसे बड़ा यदि सनातन का ह्रास कराए तो वह स्वयं हिंदू है। यदि हिंदू अपने धर्म के प्रति सुचारू रूप से जागरूक हो जाए, वह जो है अपने मंदिर के प्रति निष्ठा दिखाए, वह सिर्फ सेवार्थ के भाव से नहीं, भगवान के सामने हाथ जोड़ने के ही नहीं, बल्कि वहां पर की देख रेख और होने वाली हर प्रतिक्रिया पर नजर रखे, तो यह महसूस कीजिए कि सनातन धर्म बहुत आगे बढ़ सकता है। और जो यह विषय आया, जो एक प्रसाद में मांस का विषय आया, तो यह श्रवण करने को, यह सुनने को मिला कि यह जो मांस है यह किसी अन्य धर्म के लोगों के द्वारा किया गया, तो यह दुष्कर्म जब अन्य धर्म के लोगों, तो फिर उनको इंक्लूड करना ही क्यों है। फिर उनको भारत में यदि हमारे सनातन धर्म में हम अपने मंदिरों में, हम अपने जितने भी पूजा घर हैं इनमें हम अन्य धर्म के लोगों को सम्मिलित क्यों कर रहे हैं, यह भी तो एक विशेष चर्चा है। जो हमारे धर्म को मानता है वह उस धर्म की नीति के अनुसार चले। धर्म की नीति क्या है। सर्वप्रथम तो सरकार को इस विषय को निर्णय लेना पड़ेगा कि समस्त जितने भी हिंदू मंदिर हैं वहां पर आने वाला हर एक व्यक्ति को गौमूत्र का सेवन करवाया जाए, पंचगव्य का सेवन करवाया जाए, और उसी जो पंचगव्य का सेवन करेगा वही प्रसाद वहां पर वितरण करेगा, वही प्रसाद बनाने का योग्य होगा। जितनी तारीख तक प्रसाद बने, जितनी तारीख मंदिरों में आने वाला सामान, जो मंदिरों में सामान बिक्री हो रहा है और जो सामान बिक्री होने के लिए जो फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों को यह सुचारू रूप से देखा जाए कि उन फैक्ट्रियों में कोई अन्य धर्म का लोग तो नहीं। अगर अन्य धर्म के लोग हैं पहले उन्हें गौमूत्र का सेवन कराइए, उन्हें पंचगव्य धारण कराइए, तब जाकर कहीं जो है सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है। लेकिन गुरुदेव सनातन में और हिंदू जो भी हमारा ये भारत है, तो यहाँ पे एक पहले आता है संविधान। तो संविधान में तो अन्य धर्म को भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें और उनको मतलब हर चीज़ में प्रोत्साहन दिया है। देखिए सनातन सबको शरणागति देता है,
सनातन ने ही सबको शरणागति दी है। सर्वप्रथम जो धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म कहा गया जिसका जो अनादि है, जो जिसका ना अंत है और जिसका ना आरंभ पता है, या अनादि काल तक का है। और इस सनातन धर्म की नींव यदि कोई अन्य धर्म के लोग यहाँ पर आकर के अपने धर्म को बनाते हैं, आजकल नए नए धर्मों की संरचना हो गई और उन धर्मों के विशेष संरचनाओं के कारण क्या है, वो सनातन धर्म में प्रतिघात कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो संविधान है, हम संविधान को स्वीकार करते हैं, लेकिन संविधान में ये भी तो है कि सनातन धर्म की शरणागति में ही सब धर्म है। यही तो माना गया था। भारत हिंदुओं का देश है। यहाँ पर हिंदू कोई एक ब्राह्मण नहीं, यहाँ पर कोई एक यहाँ पर हिंदू हर प्रकार के व्यक्ति हो सकता है, चाहे वह ब्राह्मण से लेकर हो, चाहे वह अन्य धर्म से लेकर हो, वह क्या कहते हैं हिंदुत्व के रूप में आ जाएगा। उसमें एक ब्राह्मण ही नहीं यहाँ पर हिंदू आता, हिंदू हर प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। वह राजपूत हो, वह ब्राह्मण हो, या फिर वह किसी अन्य भगवान को मानने वाला हो, वह हिंदू है। जय माता दी। गुरु जी अन्य धर्म के व्यक्ति ने कहा है, अगर यदि कुंभ में वो दुकान नहीं लगा सकता तो फिर वो 10 लाख की भीड़ इकट्ठी करेगा, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखो, ये तो क्या कहते हैं, यह बात है कि एक प्रकार से यह विवाद छेड़ने की बात है। तो मैंने एक चीज शुरू में समझाई थी कि यहाँ जो है हिंदू धर्म में, सनातन में शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान भी दिया जाता है। यहाँ भगवान श्री राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनके हाथ में धनुष और बाण भी था। फिर भगवान श्री कृष्ण जी जो अपने बांसुरी की ताल से और सबको मोहक कर देते हैं, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में चक्र भी था। देखिए, सर्वप्रथम यह विवाद का क्षेत्र ना बनते हुए, पहली बात, जब हम किसी अन्य धर्म के विषय में नहीं बोल रहे हैं कि हम आपके क्या कहते हैं, जब आपका धर्म में जो है कोई कार्यक्रम होता है, यह कार्यक्रम होने के बाद हम उस धर्म में नहीं कहते कि हम इस चीज को बीच में इन्वॉल्व होंगे, तो अन्य धर्म के लोगों को यहाँ इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि अगर कुंभ में जो स्नान हो रहा है, सर्वप्रथम तो जो सबसे अच्छी चीज हुई, शाही स्नान को अमृत स्नान कर दिया गया। ये सबसे अच्छा कार्य जो है सरकार ने किया है। इस चीज के लिए सरकार के लिए सराहनीय कार्य है और इस चीज के लिए सरकार प्रशंसा के दायक है, क्योंकि यह जो स्नान है यह अमृत तुल्य ही है। यह 12 साल में आने वाला जो स्नान होता है, कुंभ स्नान जो आता है, यहाँ पर अनेक अनेक अखाड़ों के लोग जो है स्नान करने के लिए आते हैं, और ये हम हिंदुओं का अमृत स्नान है। यह अमृत स्नान जो हमें परमात्मा के बैकुंठ तक को धारण करने की धारणा करता है। तो मैं यह मानता हूँ कि सर्वप्रथम तो ये जो अन्य धर्मों के लोगों ने ये विवेचना की है कि 10 लाख, अगर आप 10 लाख लोग हैं तो यहाँ पर हिंदू भी चुप नहीं है। हम अपने धर्म को बचाने के लिए, अगर जहाँ पर 10 लाख की भीड़ होगी वहाँ पर 20 लाख की भीड़, तो हिंदू धर्म ऐसे ही खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समस्त हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। ये सबसे विशेष बात है, यहाँ पर हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। हम किसी धर्म को हस्तक्षेप नहीं करते, तो हमारे धर्म में भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हमारे कुंभ के स्नान में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह हमारा मत है। महाराज जी, एक प्रश्न मेरा है, जैसा कि आजकल उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि अन्य धर्म के लोग हमारे पहाड़ों में जाकर माताओं बहनाओं को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। कुछ नाबालिग बहनों को के साथ वो दुष्कर्म करते हैं। अभी एक उत्तरकाशी की घटना आपने सुनी होगी, एक कीर्तिनगर ब्लॉक जो टिहरी गढ़वाल में, तो वहाँ पे सुना होगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सर्वप्रथम तो हमें जितने यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, सर्वप्रथम तो अपने बच्चों को एक ही ज्ञान दो कि भैया तुम जन्म ले रखे हो सनातन धर्म के अंतर्गत और पढ़ रहे हो हिंदू धर्म के गोद में, तो सर्वप्रथम तो अन्य धर्म में जाने का मतलब क्या जाता है? दूसरी बात के लिए जो उत्तरकाशी में जो सुनने को मिला, मुझे
उत्तरकाशी नहीं, पौड़ी से लेकर ऋषिकेश क्षेत्र में भी यह घटना हो चुकी है, सुनने को मुझे मिला है। ठीक है, यह अत्यंत निंदादायक है। मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि उत्तराखंड, जिसे आज तक देवभूमि कहा गया, उस देवभूमि में यदि ऐसा कृत्य हो रहा है तो यह बड़ा ही, मैं इस चीज़ पे सरकार से निवेदन करूँगा कि ऐसी चीज़ों पे वह कड़ा एक्शन यहाँ लागू करें, नहीं तो यह देवभूमि को दुष्कर्म भूमि बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। महसूस कर रहा हूँ कि यदि इतनी घटनाएं होने के बाद सरकार यहाँ एक्शन नहीं ले पा रही है तो ये सरकार के लिए निंदा का विषय है। मैं मानता हूँ ये सरकार के लिए निंदा का विषय है। सनातन के प्रति ऐसा दुष्कर्म होना नहीं चाहिए, और जिन्होंने दुष्कर्म किया उनको ऐसा दंड मिलना चाहिए जिससे जो है उत्तराखंड में ऐसा कार्य करने वाले की रूह कांप जाए, क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ पर देवताओं की देवस्थली है। ऐसे देवताओं की देवस्थली में ऐसा कार्य होगा तो परमात्मा तो गमन कर जाएगा। जैसे अभी आपने बताया कि आपको उत्तरकाशी के जो दुष्कर्म हुआ वहाँ के बारे में पता चला, पौड़ी ऋषिकेश के बारे में, और मैंने आपको शुरू में कहा था आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, आप एक सनातन के प्रति जो काम करते हैं, लेकिन अभी तक आपने जो उत्तरकाशी, पौड़ी, ऋषिकेश, इन जगह में जो दुष्कर्म है उसके बारे में अभी तक आप खुल के सामने नहीं आए, तो इसमें आप मतलब क्या बोलना चाहोगे? देखिए, प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी गई सर्वप्रथम तो क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि सर्वप्रथम यहाँ पर एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया देने से यहाँ पर कार्य नहीं चलेगा। मैं निवेदन करूँगा समस्त सनातनियों से, समस्त हिंदू धर्म से, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सर्वप्रथम एक तो गौ माता को दर्जा दिलाओ, और एक ऐसे दुष्कर्म करने वालों को जब तक इनको सजा ना मिले तब तक के लिए वह अपने कदम पीछे ना करे। क्योंकि कई जगहों ऐसा हो चुका है कि हमने पैर रखकर जो है वहां पर देख लिया, लेकिन क्या अपना ही हिंदू वहां पर जो है निंदा करता है। वहां पर निंदा करने वाला कोई बाहर का नहीं, अपना ही हिंदू होगा। तो ये एक सोचने का विषय है। यहाँ पर हिंदुओं के लिए एकता का विषय है, यहाँ कोई विवाद का विषय नहीं है। सर्वप्रथम यदि सनातन को बचाने के लिए यदि इस प्रकार सामने खुल के आना पड़े तो वह विवाद का विषय नहीं है, यह आपके लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि आज अगर हम सामने नहीं आए तो कल के आने वाले समय में हिंदू के हरास होने की संभावना जो आज 40% है, वह जो हरास होने की संभावना है वो 80% हो जाएगी। और इस प्रकार का जो कार्य करने में जो सक्षम है वह जो है हिंदुत्व को दबा देंगे। और हम हिंदू को जब तक के लिए शरीर में प्राण है, इस शरीर में श्वास है, हिंदू धर्म के लिए जो है हम प्रयत्न करते रहेंगे। एक आखिरी सांस तक के लिए यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की जो घोषणा है यहाँ अपने कानों से सुनकर ही जाएंगे। उसके लिए जो कदम उठाना पड़े वह कदम हम लोग उठाएंगे। और मेरी निवेदन है समस्त सनातनियों से, समस्त हिंदू राष्ट्र बनाने वाले जितने भी यहाँ पर हैं उन सभी से कि उनको भी इस समय आवाज उठानी पड़ेगी। अगर यदि वह आवाज नहीं उठाते हैं तो यहाँ हमारा हिंदू सनातन धर्म इस समय खतरे की एक ऐसी नींव पर आ गया है जहां पर उसके स्तंभ को बचाना आवश्यक है। उसके लिए समस्त हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा, समस्त हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा। आखिरी सवाल है, हिंदू धर्म के अंतर्गत कौन कौन से धर्म आते हैं? जो धर्म सनातन धर्म की शरणागति में होगा, जिस धर्म में सनातन धर्म के शरणागत होगा वही धर्म जो है हिंदू धर्म के अंतर्गत होता है। वही धर्म हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के शरणागति में हिंदू धर्म आता है। और सनातन का मूल मंत्र है सत्य, अहिंसा, त्याग और परोपकार। जिस व्यक्ति विशेष के अंदर यह गुण होंगे वही सच्चा हिंदू और कट्टर हिंदू और वह कट्टर सनातनी होगा। और हमें आवश्यकता है इस समय कट्टर हिंदू और कट्टर सनातनी का। इस चीज के लिए आप सभी से निवेदन है कि अपने हिंदुत्व के लिए, अपने इस परमात्मा के लिए अगर इस समय आगे सामने आना पड़े तो हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। ऐसी मेरी
आप लोगों से निवेदन है, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, माँ भगवती सुरकंडा देवडोली से प्रार्थना करता हूँ कि सनातन के प्रति आपके मन में एक ऐसी भावना अवश्य आएगी। जय माँ सुरकंडा, जय चामुंडा।